ये बिल्कुल एक प्रियम्पशन या एक खतरे का एहसास तो था, और उसका इजहार आपने देखा होगा कि हमारे मुख्तलिफ वकला ने कई मौके पे किया भी। सो एक्सपेक्टेशन तो एक ऐसी थी, उम्मीद ये थी कि इतना ब्लेटेंट नहीं जाएंगे कि इलेक्शन तकरीबन महीना अब रह गया, महीने से कुछ ज्यादा, और उससे पहले एक बड़ी जमात को अगर इस तरह बाहर करते हैं तो आप असल में हमारा नहीं अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि 8 फरवरी के बाद भी इस मुल्क में रहना है, आपने भी रहना है, हमने भी रहना है, हमने इस मुल्क में सियासत करनी है। तो आप अगर हमें सियासत से आउट करेंगे तो फिर हम आराम से नहीं बैठेंगे। हमारी तो दुआ ये थी और ख्वाहिश ये है कि लोग, एहतजाजी लोग जो धरनों पे बैठे हैं, जो है जेलों में हैं, वो सारे निकल के, जिन्होंने जाना है पार्लियामेंट में जाएं, वहां बैठ के कौम के मसले हल होने चाहिए। काफी एहतजाज, सारा कुछ हो गया। अपॉर्चुनिटी है इस पूरे सिस्टम के पास कि एक बड़ी जमात को वापस आप एक मौका दें और पार्लियामेंट में सब जाएं। लेकिन अगर आप दीवार से लगाएंगे तो नुकसान तो सबको होगा। बिल्कुल ठीक, आप इलेक्शन में होंगे, दीवार से लगाएंगे, किसको नुकसान या फायदा होगा, मैं इसके ऊपर आती हूँ सर। लेकिन देखिए, जब ये फैसला आया ना, तो आपकी जमात के अंदर एक पैनिक देखा गया पीटीआई के अंदर, और बताया ये जा रहा था कि वकला ने पहले एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट के लिए तैयार की हुई है और वो वहां पे जा रहे हैं। फिर पता चला कि जी कोई कंफ्यूजन है कि पेशावर हाई कोर्ट जाना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो इस हवाले से जब आप पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहे थे तो कोई ठोस स्ट्रैटेजी क्यों नहीं देखी गई या बनाई गई या सामने आई? कुछ चीजें मौका महल के हिसाब से आपको देखनी पड़ती हैं और सारी चीजें तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से नहीं हो सकती। दूसरी चीज उसमें ये भी हुई कि जिन दिनों ये फैसला आया है तो बहुत से हमारे सीनियर मोहतरम वकला जो हैं, खान साहब के जो पैनल पे हैं, उनमें से बहुत से इलेक्शंस में भी डॉक्यूमेंटेशन है उनकी अपनी, वो भी लड़ रहे हैं। तो कुछ वहाँ भी एक तवज्जो गई, तो फौरी ये फैसला आया तो दोबारा रीग्रुप करना पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि फैसला करना पड़ रहा था कि दोनों में से कहाँ जाना ज्यादा मुनासिब होगा। तो अभी चूंकि तफसीली फैसला भी हमें नहीं मिल सका, तो आज तो मूव नहीं हो सकी। कल इंशाल्लाह होपफुली सबमिट हो जाएगा, लेकिन इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं और होपफुली तहरीक इंसाफ को अपना इंतखाबी निशान मिल जाएगा वापस। आप देखिए, कल तो 25 से छुट्टी है, फिर ट्यूसडे को ही जो दरखास्तें हैं उनकी समात होगी। तो आपको लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वहां से फैसला कल अदम हो जाएगा? चूंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखें कि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं या उनके मामलात हैं, उसमें दखलंदाजी से खुद को दूर रखा है। मेरे ख्याल में इसमें हमें रिलीफ मिल जाएगी अदालत आलिया या अदालत उज़्मा से, और उसकी रीजन ये है कि ये पूरे प्रोसेस की लेजिटिमेसी एट स्टेक है कि धांधली हो गई, इधर फलाना हो गया, वो हो गया, ये चीजें तो चलती रहती हैं। और शायद अमेरिका जैसे मुल्क में भी 100% या यूके में भी आप कवर नहीं कर सकते, बिल्कुल ही आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फेयर हुआ है। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल ही ब्लेटेंट है। जिस तरह आपने ये देखा कि जिस तरह कागजात छीने जा रहे थे खवातीन से, इनके शर्म की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है। आई एम सॉरी यूजिंग दिस वर्ड कि आप खवातीन के हाथों से कागज क्यों छीन रहे हैं? तो मैं तो उस पर परसों ये बात की कि दिन को हमसे कागजाती नामजदगी छीनते हैं, रात को हमसे आप बल्ला छीनते हैं, तो साफ कहीं कि मत लड़ो यार। ठीक, अच्छा सर, बल्ला तो गया आपसे, लेकिन अगर आप इस पे भी थोड़ी क्लैरिटी दे दें, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद करने के बाद जो वजूहात बताई हैं, मैं एक दो पे ही बात कर रही हूँ कि इस पे क्या कहेंगे। वो 11 सफ़ात का ये फैसला है, उसमें इलेक्शन कमीशन ये लिखता है कि पीटीआई के तहत जब ओहदेदारान की मुद्दत खत्म हो गई तो इमरान खान की बतौर चेयरमैन भी मुद्दत खत्म हो गई। वो कैसे उमर अयूब जो है उनको सेक्रेटरी जनरल तैनात कर सकते हैं? तो जब उमर अयूब की तैनाती ठीक नहीं थी तो वो फिर नियाजुल्लाह नियाजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे तैनात कर सकते थे सर? तो आप नहीं समझते कि कुछ गलतियां तो हुई हैं या बेजाब्तगियां तो हुई हैं आपके इलेक्शन में? देखिए, जितना हो सकता था लीगली इसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की गई। कुछ ना कुछ लकवना बहरहाल रह जाता है। ये पॉलिटिकल जमातें हैं, ये कोई फौजी तंजीम नहीं है, ये कोई पुलिस का कोई ज़ैली इदारा नहीं है, ये कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है। पॉलिटिकल लोग हैं, सारे वॉलंटियर्स हैं, कोई तनख्वाहदार नहीं है। तो इसमें तो सारा हमारा तो ज्यादा काम ही वॉलंटियर होता है। तो अगर आपने इसी तरह मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हमारे पीछे आना है तो फिर आप एक काम करें, जिन जमातों ने 40, और ये डिफेंस नहीं है अगर खुदा ना खासा कोई गलत है, लेकिन 40-45 साल से जो जमातें हैं और जिनमें एक ही शख्स है और उसके अबरू के इशारे पे नहीं कि आपने देखा नून की एक मीटिंग से एक मोहतरम एमपीए साहब को, हमारी जमात का तो नहीं है, मेरी उसे क्या हमदर्दी होनी है? यानी एक आदमी की इज्जत नफ्स होती है, अपनी मीटिंग से आप अपने एमपीए के कैंडिडेट को बाहर भेज रहे हैं। तो उन जमातों पे क्या इतनी स्क्रूटनी है या उनका 100% हो गया?